Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum 10th class. Today is our last topic of this chapter, Mendel's law of independent assortment. लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ, कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हमने पढ़ा था कि सेग्रीगेट कैसे करती हैं, अलग अलग कैसे होती हैं अलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हमने कहा था कि एक ही जीन की दो अलील्स होती हैं, ठीक है, ये दो अलील्स हैं और ये ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। और जब ये ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं तो एक जीन कहाँ से आती है, एक पेरेंट से, और उसकी दूसरी एलील दूसरे पेरेंट से। ये था हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको अगर याद हो, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पढ़ा था ना। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था, अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड, ठीक है। मेंडल ने पहले क्या किया था, सिर्फ एक ट्रेट को, एक खसूसियत को, ये जो इतनी सारी थी, उसने ऐसा पी प्लांट लिया जिसमें बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सेम थी, लेकिन बस एक एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट थी, डेट इज़ राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। अब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब दिया तब क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, एट अ सेम टाइम दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को लिया, मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम थी, एक दो डिफरेंट थी, जैसे एक राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट थी, बाकी ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक थी ये सब प्लांट्स में सेम थी। अब उन्होंने क्या किया, इन दो प्लांट्स का क्रॉस कराया जिनमें दो कंट्रास्टिंग ट्रेट थी, सच क्रॉसेस आर कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ऐसे क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हों वो क्या कहलाती हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाती हैं। उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट ऑन 2 सीड्स ट्रेट्स, दैट इज शेप एंड कलर। द ट्रेट ऑफ राउंड सीड्स कंट्रास्टिंग बाय अलील आर, ठीक है, द राउंड को आर से शो किया गया और रिंकल्ड को स्मॉल आर से। जो येलो थे वो वाई से, ठीक है, उसको वाई अलील कंट्रोल करती थी, और जो ग्रीन थी उसको स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनमें जो डोमिनेंट थी वो कैपिटल आर थी, मींस राउंड, और डोमिनेंट क्या थी, कैपिटल वाई मींस येलो, और रिसेसिव क्या थी, ग्रीन यानी स्मॉल वाई, और रिंकल्ड यानी स्मॉल आर। अब उन्होंने कहा कि जब गैमेट्स बनते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाए, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, यानी अलील जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ से कौन से गैमेट्स की वो थी, आर वाई, ठीक है, यही है ना पॉसिबिलिटी। ये आर अगर इस वाई के साथ जाएगा या इस वाई के साथ तब भी यही गैमेट बनेंगे, ये आर अगर इस वाई के साथ जाए या इस वाई के साथ जाए तब भी यही गैमेट बनेंगे। और यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी थी कि आर स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कैपिटल वाई है ना कैपिटल आर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मीन्स राउंड भी था और येलो भी था, क्योंकि एक एक डोमिनेंट ट्रेट इधर आई है कैपिटल आर और कैपिटल वाई की। तब उन्होंने क्या किया, फिर F1 को F1 से क्रॉस कराया, सेम एज इन इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसे उन्होंने किया था, सेम उन्होंने वैसे F1 को F1 से क्रॉस करवाया। तो अब देखें कितनी किस्म के गैमेट्स की फॉर्मेशन पॉसिबल थी, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी थी और यहाँ भी यही 4 पॉसिबिलिटी। अब गैमेट्स फॉर्म बन गए, ये गैमेट्स बन गए। अब उन्होंने इनके रिजल्ट्स कैसे निकाले, ये बेटा एक चेकर बोर्ड है, इसे कहा जाता है पुन्नेट स्क्वायर, इससे निकाले। एक जनरेशन के गैमेट्स को ऊपर लिख दिया और एक जनरेशन के गैमेट्स को साइड पर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको इससे किया, ये, इसको इससे किया, ये। पहले वाले को लेना है और चारों से बारी बारी करना है तो ये आ जाएंगे, ठीक है। आपने फिनोटाइप्स भी शो कर देनी है। दूसरे वाले को लेना है और चारों से करना है तो ये आएंगे, ठीक है। तीसरे को लेना है, चारों से करना है तो ये आएंगे। फोर्थ को भी लेना है और चारों से करना है तो इसके ये जीनोटाइप्स आएंगे और फिनोटाइप्स आएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी कैपिटल आर आएगा तो फिनोटाइप जो है वो डोमिनेंट होगी यानी येलो होगी, और जहाँ पर भी कैपिटल वाई अगर आ गया तो डोमिनेंट होगी यानी येलो होगी। ये देखिए यहाँ पर दोनों ही स्मॉल वाई हैं, मीन्स के ग्रीन होगी। अब हमने जीनोटाइप हमने क्या देखी थी, फिनोटाइप्स, ये देखें
पेरेंट्स की क्या थी, राउंड थी, येलो थे या रिंकल्ड ग्रीन थे, ये बिल्कुल ही रिसेसिव थे, ये बिल्कुल ही डोमिनेंट थे। लेकिन जो F1 जनरेशन हमारे पास आई वो तमाम ही राउंड और येलो थे, यानी डोमिनेंट फिनोटाइप्स थी, लेकिन उनकी जीनोटाइप्स जो थी एक डोमिनेंट एलील थी और एक रिसेसिव थी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी आ गए जो राउंड हैं और ग्रीन हैं, मतलब एक अलील जो है, एक फिनोटाइप तो है डोमिनेंट और एक फिनोटाइप जो है वो क्या है, रिसेसिव। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट्स में थी ही नहीं। ठीक है, और एक और हमारे पास डिफरेंट फिनोटाइप क्या आई, राउंड है, रिंकल्ड है और येलो है, यानी ये रिसेसिव आ गई रिंकल्ड वाली, और ये कौन सी वाई जो कैपिटल आया ये क्या आया, डोमिनेंट। तो मतलब 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ मिली। और ये क्या है, पुनेट स्क्वायर, देखें इसको, पुनेट एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिनके नाम पर इस बॉक्स का नाम रखा गया। द पुनेट स्क्वायर इज़ अ डायग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ particular cross or breeding experiment is named after R.C. Punnett, English mathematician. The gametes of both parents having all possible genetic setup are determined. ठीक है, यहाँ से क्या होता है, तमाम किस्म के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह के गेमेट्स बनेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फिनोटाइप्स की आफ्टर क्रॉस। ठीक है, इसको चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। अब देखिए, मेंडल एक्सप्लेन दैट द टू ट्रेट दैट इज सीड शेप एंड सीड कलर आर नॉट टाइड विद ईच अदर, और यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, सॉरी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ज़रूरी नहीं है कि येलो के साथ हमेशा राउंड ही जाएगा। हमने यहाँ पे देखा येलो के साथ रिंकल्ड भी गया, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो ग्रीन है वो हमेशा रिंकल्ड ही होगी। यहाँ पे हमने देखा कि रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड राउंड भी है। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक दो जो ट्रेड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधी हुई नहीं है। द सेग्रीगेशन ऑफ आर एंड स्मॉल आर अलील हैपन इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ वाई एंड स्मॉल वाई अलील। ठीक है, फ्रॉम द सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट, यहाँ से बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या आएगी, डिफरेंट ट्रेड्स आर inherited independently of one another. This principle is known as law of independent assortment. It is stated as the alleles of a gene pair segregate, get splitted and distributed to gametes independently from the allele of the other gene pair. ठीक है, अलील्स जो होती हैं जीन पेयर की, दो जीन पेयर होते हैं, एक जीन पेयर होता है उसको अलील कहते हैं ना, आपस में एक दूसरे के अलील होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली जाती हैं दूसरी ट्रेड के जीन पेयर से। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ टाई हुए नहीं होती। ये बेटा आपने अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी। आपने चेकर बोर्ड की बार बार प्रैक्टिस करनी है खुद बना बना कर। ठीक है, और ये सारा आपने मेंशन करना है साइड पे। और ये अगर राउंड और रिंकल्ड तो आप शो कर सकते हैं एक ही पेन से, आप येलो दरमियान में येलो लिख दीजिएगा फिनोटाइप शो करने के लिए छोटा सा, या दरमियान में ग्रीन लिख दीजिएगा छोटा सा शो करने के लिए। ठीक है, कलर आप लिख के शो कर सकते हैं, और जीनोटाइप्स तो आपने ऐसे ही शो करनी है, फिनोटाइप्स आप लिख के शो कर सकते हैं, राउंड बनाकर दिखा सकते हैं, रिंकल्ड भी बनाकर दिखा सकते हैं। बस कलर्स का मसला है तो आपने दरमियान में छोटा सा लिख देना येलो, छोटा सा लिख देना ग्रीन। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।